फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परम क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज से हमारे YouTube चैनल पर हमारी क्लास शुरुआत हो रही है, तो आप इस पर बड़े आराम से पढ़िए, साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको डिटेल में पढ़ाएं। और आज की जो हमारी क्लास है वो हम लेंगे संविधान की। तो दोस्तों, संविधान को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा रहेगा भारतीय संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, पहले तो हम इस बात को समझें कि आखिर में संविधान होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, और कैसे ये संविधान हमारा बना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि संविधान की परिभाषा, संविधान को समझते हैं आखिर संविधान होता क्या है। तो किसी भी देश की, कोई सा भी देश हो, किसी भी देश की शासन व्यवस्था, शासन वहाँ पे जो राज करेगी, जो शासन है, उसको व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान क्या होता है, आवश्यक होता है। बाकी शासन व्यवस्था को कैसे चला, कोई नियम कानून तो होना चाहिए। तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान आवश्यक तत्व होता है, जो कि लिखित भी हो सकता है या फिर अलिखित, दोनों हो सकता है। जैसे आप देखेंगे भारत, अमेरिका का लिखित संविधान है, लेकिन आप अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का कैसा है, अलिखित संविधान है। बड़ा तो है लेकिन लिखित में नहीं है वो। और हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो आता है भारत का। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो संविधान कैसा हो सकता है, लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है। इसमें नियमों एवं कानूनों का ये क्या होता है, समूह होता है। इसमें नियम तो रहते हैं कैसे चलाना है आपको, कानून, तो उनका एक क्या होता है, समूह होता है। तो ये परिभाषा एक हमें ये बताती है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान आवश्यक तत्व होता है, जो कि लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है, जिसमें क्या रहते हैं, नियमों एवं इसमें कानूनों का समूह होता है। तो ये पहली परिभाषा। फिर आप एक परिभाषा और समझते हैं इसकी, कि संविधान देश की मूल विधि होती है। संविधान क्या है, देश की मूल विधि। विधि मतलब क्या होता है, कानून। मूल विधि होती है तथा इसी के द्वारा शासन के अंग जो रहते हैं, शासन को चलाने के लिए, जैसे कार्यपालिका, समझेंगे हम आगे। कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जो न्याय करेगी देश में। तो न्यायपालिका की स्थापना संविधान के द्वारा ही, संविधान में लिखित या लिखित में ऐसा बताया जाता है, इस कानून बनाया जाता है, किस प्रकार की हमारी कार्यपालिका काम करेगी, कैसे व्यवस्थापिका होगी और न्यायपालिका कैसी रहेगी। ये सब किस में मिलेगा आपको, संविधान में स्थापना की जाती है। एवं जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण भी इसी में किया जाता है, कि जनता और सरकार के मध्य कैसे संबंध रहेंगे दोनों के, सरकार कैसे चुनेगी, जनता को क्या क्या अधिकार रहेंगे, ये सब हमें किस में मिलेगा, संविधान में। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या होता है। अब हम संविधान के बारे में आपको बताएंगे और आगे, ठीक है। तो आपने अभी परिभाषा समझी संविधान की। दोस्तों, अब हम करेंगे शुरुआत भारत के संविधान की। तो भारत का संविधान कैसे बना, क्या उससे पहले संविधान नहीं था एक भारत का? देखिए दोस्तों, कि पहले जो भारत का शासन चलता था वो राजा रजवाड़े होते थे। पहले तो देशी रियासतों में भी बट गया था हमारा भारत। फिर हमारे भारत पे देखा होगा आपने, कई विदेशियों का आक्रमण हुआ। तो विदेशियों का आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के 1600 ईस्वी में भारत आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने व्यापार इतने जोर से फैला दिया भारत में कि तो पैसे वाले हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, भारत पे शासन करना भी शुरू हो गए थे वो। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे देश में ऐसी स्थिति बन गई कि लोग देशी जो रियासतों में बटे हुए थे, सब अपने अपने राज्य का देख रहे थे, और अपने राज्य का जो देशी रियासतें थी उसमें जो राजा होते थे, तो राजा अपने हिसाब से नियम बनाते थे। लेकिन फिर आगे चल के अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन जब उनकी शुरुआत हुई, तो ब्रिटेन में जो महारानी जो बैठती थी, वहाँ पे जो संसद थी, पार्लियामेंट, वहाँ से उन्होंने एक्ट पारित किए थे, जो हमारे संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनेंगे, जिसमें एक्ट आए थे
शुरुआत जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इस तरीके से एक्ट 1773 से लेकर 1947 तक जो आपका कैबिनेट मिशन जो लास्ट आएगा, जिससे हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा, वहाँ तक इनके हर 20-20 साल में भी आए थे। 1813, 1833 से 1800 इस तरीके से आए थे, कई सारे एक्ट आए, वो हमारे संविधान की क्या विकास की सीढ़ियाँ बनेंगे। तो एक्ट को तो हम दोस्तों बाद में किसी अलग दूसरी वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि भारत का जो संविधान था उसकी शुरुआत जो हुई थी, उससे हम समझते हैं कैबिनेट मिशन और जो आए थे उनसे किसने इसकी मांग करी थी, वहाँ से हम आपको अब शुरुआत कराते हैं। ठीक है, फिर एक्ट जो बचेंगे बाकी का और भी जो इतिहास का जो बचेगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारा संविधान था उसकी जो मांग की गई 1895 में, तिलक ने स्वराज, जो तिलक थे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की गई थी। इन्होंने सबसे पहले जो तिलक थे उन्होंने मांग की स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की गई। फिर ये कब की बात है? 1895 में। और भी फिर आंदोलन चली रहे थे हमारे देश में। फिर सन 1922 में, ये ध्यान रखना है दोस्तों, कि महात्मा गांधी जो थे ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, जिससे क्या हो कि भारत का जो संविधान बने तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब अंग्रेज दूसरे के हिसाब से हम बनाएं, जब हमारे लिए बन रहा है तो हमारे अनुसार ही बनना चाहिए ना। तो गांधी जी की इच्छा थी कि जो भारतीय संविधान बने वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। फिर दोस्तों 1928 में एक बार और मोतीलाल नेहरू जी जो आएंगे, उन्हें रिपोर्ट देंगे, उसमें उन्होंने भी मांग करी थी कि हमारा संविधान, हमें भारतीयों को हक मिले इसका बनाने के लिए और हम बनाएं। तो लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि उनकी जो रिपोर्ट थी वो असफल हो गई। उसमें उस टाइम हम सफल नहीं हो पाए, नहीं उस टाइम शुरुआत हो जाती। फिर और उस तरह और भी इसमें मांग रखेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो 3 वो आएंगे प्रस्ताव, ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से आएंगे। तो एक आएगा आपका कौन सा? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो एक आएगा कौन सा आपका? अगस्त प्रस्ताव, ये आएगा आपका 1940 में। दूसरा आएगा आपका क्रिप्स प्रस्ताव आएगा, इसको भी हमने नहीं माना था, इसको भी नहीं। अब तीसरा आएगा फिर आपका कैबिनेट मिशन। ये कब आएगा? ये 1942 में आएगा और ये आपका 1946 में। तो दोस्तों ये 3 प्रस्ताव आएंगे, अभी मैं आपको इनको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अगस्त प्रस्ताव आपका आएगा 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव जो आएगा 1942 में, और कैबिनेट मिशन जो आएगा आपका आएगा 1946 में। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उसी से हमारे संविधान सभा का निर्माण इसी के अनुसार हम करेंगे। अब मैं आपको अभी इसमें थोड़ा डिटेल में और लिख देता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से। तो अब अगस्त प्रस्ताव को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जी क्या था। तो 1940 में अंग्रेजों ने हमारे सामने रखा अगस्त प्रस्ताव, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया? स्वीकार नहीं किया। अब स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें जो उन्होंने जो दे रहे थे उसमें लिखा था कि मुख्यता भारतीय, मतलब ये संविधान रहेगा उसमें जो संविधान बनेगा उसमें मुख्यता भारतीय, मतलब सरकार में चेहरा तो हम होंगे लेकिन हो सकता है असली ताकत हमारे पास ही नहीं रहे। तो हमने कहा इसमें तो दूसरों का हस्तक्षेप रहेगा, इसमें हो सकता है कि अंग्रेज जहाँ दूसरे लोगों को जो पावर दे दें, हमारा इतना पावर नहीं रहे। तो हमने इसको अस्वीकार कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव को हमने कैंसिल कर दिया। फिर दोस्तों कुछ समय बाद 1942 में सर स्टैफर्ड जो थे क्रिप्स द्वारा एक और आया क्रिप्स प्रस्ताव हमारे पास 1942 में भारत आया। तो इसको भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया कि इसको भी हम नहीं मान रहे, इसके हिसाब से भी हम नहीं चलेंगे। क्यों? कि इसमें अंग्रेजों ने क्या कहा, आप जानते हैं कि 1942 के समय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1945 तक विश्व युद्ध चल रहा था। तो 1942 में हमने अब युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों ने कहा
कि युद्ध के समाप्त होने होते ही हम क्या करेंगे, आपको संविधान बनवा देंगे, आपको आपके हिसाब से आप अपना राज करते रहना फिर। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि युद्ध के समाप्ति के बाद नहीं, क्या भरोसा कि कैसा क्या नियम रख दें, करें नहीं करें। तो हमने कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद नहीं, युद्ध के समय अभी हमें तो जावे चाहिए, तो हमने इसको भी अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों फिर अगला आया कैबिनेट मिशन। अब अगला जो प्रस्ताव आएगा कैबिनेट मिशन जो आएगा 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, जिसमें 3 जो लोग थे वो इसमें आएंगे इस योजना के तहत। तो कैबिनेट मिशन, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को मिशन कहाँ आया, भारत आया। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो आपको याद रखना कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अब इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो मिशन योजना आई थी, इसके तहत कौन कौन लोग थे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन इसको मैं और ऊपर लिखता हूँ इसको, कौन कौन इसमें सदस्य थे। तो आप देखिए इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आएंगे, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। तो कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन, ठीक है, इसे कर लेते हैं योजना, ठीक है। योजना के जो सदस्य थे हमारे, योजना के तहत सदस्य, ठीक है, जो आए थे, तो 3 कौन कौन से आए थे। पहले आए थे दोस्तों आप, तो सर पेंथिक लॉरेंस। कौन थे पहले, सर पेंथिक लॉरेंस दोस्तों। तो इनको कौन बनाया था, अध्यक्ष थे उसके सर पेंथिक लॉरेंस। दूसरे आए थे आपके सर स्टेफार्ड, ये सदस्य थे। ये आपने देखा होगा स्टेफार्ड जो 1942 के क्रिप्स मिशन था उसमें भी इनका नाम था, ठीक है। अगला जो तीसरे आएंगे आपके AB अलेक्जेंडर। थर्ड कौन से थे, इनमें 3 लोग आए थे, तो AB अलेक्जेंडर, तो 3 ये भी क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। तो ये AB सदस्य थे आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कितने लोग आए, सर पेंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, सर स्टेफार्ड और AB अलेक्जेंडर, 3 लोग आए। तो ये आया कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जो था 1946 के प्रावधानों के अनुसार ही संविधान सभा का क्या हुआ दोस्त, गठन हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि संविधान सभा का जो गठन होगा, तो संविधान सभा का गठन आप लिखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ। अब कैबिनेट मिशन आया, इसमें प्रावधान थे कि कैसे आपको संविधान सभा बनाना है, तो हमने इसको मान लिया था। संविधान सभा जो बनेगी अब इसी के अंतर्गत बनेगी। मैं आपको इसका इस योजना के तहत जैसे 389 सदस्य रखे गए थे कि 389 सदस्य जो रहेंगे संविधान सभा में रहेंगे, तो थे। तो इस योजना के तहत 389 सदस्य क्या थे, संविधान सभा में होने थे। अब 389 सदस्यों में से अब हम देखते हैं कि कहाँ से सदस्य आएंगे। तो भारत जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक में तो क्या था कि डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था कुछ राज्यों में, और कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पे अंग्रेजों का शासन नहीं था, जहाँ पे कौन का था, भारतीयों का शासन ही था। अब भारतीयों का शासन कैसे, जैसे आपने देखा होगा झांसी का, सुना होगा आपने। तो झांसी का जो था, झांसी की रानी थी, उस टाइम उनके साथ युद्ध भी हुआ था। तो ऐसी छोटी छोटी क्या थी, देशी रियासतें थी। तो 93 जो थे वो देशी रियासतें थी। तो वहाँ पे कौन था, भारतीयों के जो राजा होते थे वो अपना शासन करते थे।
तो इसमें हमें कितना 389 सदस्य। अब 389 क्यों आई दोस्तों? क्योंकि इनका जो टारगेट था वो था कितना कि 10 लाख पर 10 लाख पर क्या हो, एक सदस्य को हम चुनेंगे, एक सदस्य होना चाहिए, ये था इनका टारगेट। तो दोस्तों उस टाइम लगभग हमारे यहाँ 40 करोड़ भारत में जनसंख्या थी। इस हिसाब से 40 करोड़ के हिसाब से क्या होगा, 389 में आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 40 करोड़ में तो लगभग 389 हमारी सीटें बनेंगी। तो हमने 389 सीटों पर हमने रखी कि संविधान सभा में इतने लोग तो होने चाहिए जिससे कि सबका नेतृत्व हो, सब जगह से लोग आए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 389 जो था उसमें से 292 दोस्तों कितने 292 जो सदस्य थे, जो कहाँ से थे, जहाँ पे डायरेक्ट किसका शासन था, अंग्रेजों का। और 4 जो सदस्य थे, 4 सदस्य वो कहाँ से थे, चीफ कमिश्नरी से। कहाँ से थे, चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी क्या होती है? अब देखिए चीफ कमिश्नरी जो है ये जैसे आज का हमारा जो कैबिनेट जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस प्रकार से ये कैसे थे, पहले 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र अब 292 तो ये थे और 4 कौन हो गए, चीफ कमिश्नरी। और दोस्तों इसके बाद 93 जो सदस्य थे, 93 सदस्य जो थे वो कहाँ से थे, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपके 296 हो जाएंगे और 93 आप ऐड करेंगे तो 389। तो 292 और 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 जो हमारे भारत में देशी रियासतें थी वहाँ से लिए गए। तो 4 जो चीफ कमिश्नर थे वो कौन कौन से थे, 4 चीफ कमिश्नर थे। क्षेत्र हमारे दिल्ली था। दूसरा आपका देखेंगे आप तो बलूचिस्तान, या फिर पहले आप ये देख लें अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा जो आपका था वो था आपका कुर्ग। कौन सा था, कुर्ग। ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। और चौथा जो आपका था वो था आपका बलूचिस्तान। कौन सा था, बलूचिस्तान। अब आप जानते हैं कि जी अभी वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ये 4 जो थे वो कौन से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और 93 क्या थी, देशी रियासतें। और 292 सदस्य किसके थे, जिसपे अंग्रेजों का डायरेक्ट जो शासन था वहां से जो निर्वाचित होंगे 292, 4 चीफ कमिश्नरी से। और ये 93 जो सदस्य थे दोस्तों ये क्या थे, मनोनीत थे। क्यों मनोनीत थे, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही राजा का चलता था, तो ये मनोनीत हुए थे, ये निर्वाचित होंगे, ठीक है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने रहेंगे, 4। तो इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ था, 389 सदस्य इन्होंने कहा कि कम से कम 389 सदस्य आपके होना चाहिए। तो हमने ठीक है, तो 389 सदस्य आप समझ गए होंगे, 389 292 प्लस 4 प्लस 93, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिशन योजना जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसका चुनाव हुआ। तो चुनाव किस पे होगा, तो 389 पे तो अपन चुनाव करा नहीं सकते, क्योंकि जो 93 जो थे वो कहाँ से थे, देशी रियासतों से। तो 289 में से 93 अगर अपन माइनस कर देंगे तो हमारा बचते हैं 296। तो 296 जो लोग थे उनके लिए तो चुनाव, 296 जो सदस्य हमें बनाना थी उनके लिए चुनाव कराना थी, क्योंकि तो 296 सदस्यों के लिए क्या हुए, चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांत, क्योंकि प्रांत थे ही छोटे छोटे प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो 296 सदस्यों को किससे चुना गया, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ठीक है। विधानसभा जो क्षेत्र था उसके द्वारा चुना गया। अब 296 में से किसको कितनी सीटें आई, तो इसमें कांग्रेस जो पार्टी थी
बन चुकी थी, 1885 में बनी गई थी ये। तो कांग्रेस ने जीती कितनी सीटें? 208 सीटें दोस्तों, 208 सीटें कांग्रेस ने जीती। अब मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग पार्टी बन गई थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट, और ये कितनी हो गई? 15 सीटें जो थी उसमें आपके कौन आ गए? अन्य दल आ गए छोटे छोटे, और कुछ स्वतंत्र जो अपन बोलते हैं बिना किसी पार्टी का, निर्दलीय अपन बोल सकते हैं। तो उस तरीके ये उम्मीदवार क्या हुए? निर्वाचित हुए। अब आप बात करें, देखो 208, 73 आपके मुस्लिम लीग के और 15 सीटें अन्य, तो आप जोड़ेंगे 5 3 8 और 8 8 16 की 9 और ये 296, तो हो गई 296 सीटें। तो 296 सीटों पर दोस्तों क्या होगा? चुनाव होगा। और 93 जो सीट थी वो कैसी थी? मनोनीत थी। अब इसके बाद तो दोस्तों इस तरीके से हमारे कितने? 296 निर्वाचित सदस्य और बाकी के 93 देशी रियासत सदस्य। अब ये लोग क्या हुआ है? संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा कार्य प्रारंभ करेगी। अब संविधान सभा की बैठक होगी, फिर उसमें अध्यक्ष चुने जाएंगे, ठीक है। इसमें पहले तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो हमारी पहली बैठक होगी। फिर आपके स्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरीके से अब जो हमारी मुख्य जो रहेगी, कौन रहेगी? संविधान सभा। ये शुरुआत करेगी संविधान बनाने की। इसमें फिर अलग अलग आपकी समितियां बनेंगी। समितियों में लोग 4 लोग, 7 लोग, 8 लोग, ऐसे अलग अलग समितियां बनेंगी। समितियां अपना अपना काम करेंगी फिर, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करेंगे? ये सब लोग फिर बैठक होगी एक संविधान सभा की। इसके बाद निर्णय होगा। फिर आके लास्ट में जब आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग इसमें लगेंगे बनाने में, तो अपन कल से दोस्तों, कल से अपन शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे कैसे बैठक होगी, कब कब होगी, कहाँ होगी, और इसके कौन कौन से मेंबर बनेंगे, कौन कौन सी आपकी कमेटीज रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि लोग पढ़ सकें इसको। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि राष्ट्र हित के लिए शिक्षा निःशुल्क रहेगा। यहाँ पे कोई आपकी फीस नहीं है, तो कम से कम आप सिर्फ इतना तो करें, हमारे लिए मोटिवेट करें, एक लाइक करें। और अगर इस पर आपको कुछ डाउट रहे क्लास में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हम आपको और इसमें लिंक में भेज देंगे आपको, तो उस पर आप व्हाट्सएप पे भी भेज बता सकते हो। लाइव क्लास भी चलेगी, तो उसमें भी फिर आप लाइव क्लास लेंगे तो आप उसमें तो बता ही देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।